इंदौर की फैमिली कोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया है। पत्नी ने गृह कार्य करना और खुद को बेरोजगार बताते हुए पति से भरण पोषण की मांग की। संबंध में पत्नी द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया गया, लेकिन वह झूठा निकला और 2 बैंक अकाउंट ने पत्नी की पोल खोल दी। दरअसल पत्नी द्वारा अपने पति पर शादी के 7 से 8 साल बाद भरण पोषण का और दहेज प्रताड़ना का केस लगाया गया था, जिसमें उसने अपने पर शपथ पत्र में खुद को गृहिणी और बेरोजगार बताया था और भरण पोषण की मांग की गई थी। साल 2019 से यह केस निरंतर चल रहा था, जिसकी सुनवाई 2023 में हुई, जिसमें पत्नी की पोल बैंक अकाउंट ने खोल दी। पत्नी द्वारा 48,000 रुपए महीना कमाया जा रहा था, उसके बावजूद भी भरण पोषण की मांग की जा रही थी और कोर्ट में अपने अकाउंट को छुपाया गया था और ऐसा अकाउंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। वहीं पति द्वारा अन्य 2 अकाउंट की जानकारी कोर्ट में दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं पति का कहना है कि मेरे द्वारा पत्नी से 4 गुना कम कमाया जाता है, उसके बावजूद भी मुझ पर भरण पोषण का केस लगाया जा रहा था। मेरे द्वारा बैंक के अकाउंट की जानकारी फैमिली कोर्ट में दी गई, जहां बैंक मैनेजर द्वारा स्टेटमेंट बताने पर पता चला कि पति से 4 गुना अधिक कमाई पत्नी की है। इसके बाद कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया है। आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक के मैनेजर को आदेशित किया कि जो पत्नी अगर इस नाम के खाते अगर चलते हैं तो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। जब बैंक मैनेजरों के माध्यम से खाते जो है न्यायालय के समक्ष आए, जब न्यायालय ने पाया कि ये जो महिला है इसने अपनी अर्जन क्षमता का झूठ बताया है, ये काफ़ी अच्छी कमाती है, खुद कमाती है, साथ साथ इसने अपने पिता को भी 2-2 लाख रुपए की एफडी की है, 1-1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन किए। न्यायालय ने पत्नी के आवेदनों को गलत माना। पत्नी ने जो न्यायालय में आय अर्जन क्षमता के बारे में जो तथ्य बताए वो गलत माने। न्यायालय ने अंतरिम भरण पोषण का आवेदन, दोनों आवेदन जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और तलाक में जो आवेदन प्रस्तुत किए उसको न्यायालय ने गलत पाया और इनका जो मेंटेनेंस का जो अधिकार है समाप्त किया। उसके बाद जब हमने तीसरा आवेदन मूव किया तो उनका ये कहना रहा कि भैया मेरे 2 खाते और भी हैं, पर मैं उनको बंद करा चुकी हूँ, और बंद उन्होंने शपथ पत्र देने के बाद कराया। जब उनको पता चल गया कि इन्हें पता है कि इनके 2 खाते और हैं, फिर जब बैंक ने आदेशित किया बैंक मैनेजरों को, तो उसके माध्यम से जब उसके अकाउंट स्टेटमेंट दोनों बैंकों के आए, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के, उसके आने के बाद उसकी समरी में पूरा क्लियर हो गया कि क्या अर्जन करती है और क्या नहीं करती है। जिस तरीके से उसने झूठ बोला कोर्ट के सामने, वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने ओपन हो गई। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? सर, मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी न्यायालय को उचित लगे, जो न्यायालय सही चीज़ हो, न्याय करे, बस मेरे साथ और क्या। और जो दूसरे